चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक कम दूसरे छात्रों से 80% अधिक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 5% अधिक। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में इसी तरह से आता है। एग्जामिनर जब भी देगा क्वेश्चन आपको दो कंडीशन देगा, कहेगा कि एक स्टूडेंट ने इतने मार्क्स लिए वो इतने से फेल हो गया। तो अगर मुझे पता है कि उसने कितने मार्क्स लिए और कितने से फेल हुआ, तो अगर मैं उन दोनों का सम करूं तो वो पास हो जाएगा। फिर कहेगा कि यदि उसने इतने मार्क्स लिए थे तो उसको पासिंग से इतने ज्यादा मिलते हैं, तो पासिंग से जितने ज्यादा मार्क्स मिले उसको अगर मैं उसमें से माइनस कर देता तो वो पास हो जाता है। यानी कि दोनों इक्वेशन मेरी पासिंग मार्क्स पे बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी। जैसे मान लीजिए 20 नंबर का पेपर है, 14 वाला पास है, तो पहले वाला अगर दूसरे वाला जो के नंबर जो होंगे वो मुझे पता है कि 14 मार्क्स पे 20 में से बराबर होंगे। अगर ये कंडीशन आपको पता है तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट होने वाला है। कैसे जरा देखिए, एग्जामिनर ने कहा भैया 65% मार्क्स प्राप्त किए उसने और वो 20 नंबर से क्या हो गया, आपका 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 फेल हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें 20 नंबर और जोड़ दूंगा तो ये पास हो जाएगा। फिर कह रहा 80% उसने अंक लिए तो उसको 3 अंकों से 5% अधिक मिल गए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें से 5% माइनस कर दूं तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 75%। और वो कितने उसको कम मिल रहे हैं, इसमें 20 अंक मिल रहे 65% में। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में, आपका 10%। और ये 10% जो बराबर होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 20 के बराबर होना चाहिए जो एग्जामिनर दे रखा है। तो इसको आप 100% बना लीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई कर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। एक बार फिर समझते जरा से। मान लेते हैं कि भाई टोटल मार्क्स जो है मेरे पास में वो 100 थे, ठीक है। उसमें से इसने कितने लिए, पहले वाले ने 65%, तो इसका निकलेगा 65%, 65 निकला। दूसरे वाले ने कितने लिए, आपके इसके 80%, यानी 80 मार्क्स होंगे। और वो कितने मार्क्स ज्यादा ले रहा है इसमें से, आपके कितने ज्यादा में ले रहा है, इसका आपका 5%। तो इसका 5% निकालूंगा 100 का तो 5 ही आएगा। तो 5 अगर इसमें से माइनस करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आपका 75%। अब इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 10 नंबर का, जबकि डिफरेंस है कितना मेरे पास में, एग्जामिनर कर रहा है 20 का। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 200 मार्क्स का वो टोटल पेपर होगा। यानी कि ऑप्शन ए होगा। एक बार फिर देखते हैं हम सिंपल सी लैंग्वेज में, साधारण से तरीके से। मुझे मालूम है कि ये पास, इन दोनों के जो पासिंग मार्क्स होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। तो पहले वाले ने कितना लिया, आपका 65% लिया और वो फेल हो गया कितने से, 20 अंक से। अगर मैं इसके इस 65% मार्क्स में अगर 20 जोड़ दूं तो क्या ये पास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एग्जामिनर कह रहा है कि यदि दूसरा जो है वो अगर 80% लेता तो उसको ना 5% क्या मिलते, ज्यादा मिलते। तो अगर इसमें से 5% माइनस कर दूं तो क्या इसके भी पासिंग मार्क्स है, इसके भी पासिंग मार्क्स है, और पासिंग मार्क्स तो बराबर होता है। इसको अगर सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 75%। इसको इधर भेजूंगा तो ये मेरे पास क्या माइनस का 65%, और ये बराबर में कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये 20 है, ये बराबर में कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस करो 10%। इसको हमेशा 100% बनाना है, तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, जिससे यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा उसी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपके पास में 200 जो आएंगे वो टोटल मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार एक्स से भी देख लेते है, कुछ नहीं, सब कुछ एक ही तरीके का। मान लेते हैं कि भाई टोटल जो मार्क्स है वो एक्स थे, तो एक्स का इसने कितना निकाला, आपका 65%, और उसमें फेल कितने से हो रहा है आपका 20 से, तो 20 जोड़ दूंगा तो ये पास हो जाएगा। बराबर में एक्स टोटल का कितना लिया उसने, 80%, 80%। और वो ज्यादा नंबर कितने ले रहा है, टोटल का 5%, ये एग्जामिनर ने कहा। तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, एक्स का 75%, बराबर में ये कितना हो जाएगा, 20 को मैं छोड़ देता हूँ, 20 यहाँ रह जाएगा। इसको जब मैं इधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 65% एक्स। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ये 20 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 10% एक्स हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये 20 इंटू में परसेंट खोलेंगे तो ये 100 अपॉन में 10 यहाँ आ जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा आपका एक्स। इससे मैं इसको काटूंगा तो 200, यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। यानी कि ऑप्शन ए। एक बार फिर देखते हैं एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है। एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको सिंपल सा इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इसी फॉर्मेशन में क्वेश्चन देता है। उसने कहा 65% लिए और उसके जो मार्क्स है वो कितने अधिक है, कितने और चाहिए से पास होने के लिए, 20। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 65 माइनस का आपका 20, ये 65% है। बराबर में उसको कितने मेरे दूसरे वाले को 80%, और वो कितने ज्यादा है 5%, तो उसमें से 5% घटा दीजिए। तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, इसको इधर भेज देंगे तो ये 20
इसका 2 में कितना हो जाएगा आपका 10%। तो कुछ नहीं, इसको हमेशा 100% बना दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 200, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।